केरल में चुनाव के बाद में यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनी है। AIMIM को भी पीछे छोड़ दिया है। 24 विधायक काम कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, क्या कहना है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से बड़ी कामयाबी अल्लाह ने मुस्लिम लीग को दी है, जहां पर हमारे 22 MLA केरला से, जहां पर 27 लड़े 22 में जीत हुई, और 2 MLA हमारे तमिलनाडु में, जहां पर 2 लड़े और दोनों में जीत हुई। लगा शुक्र है, पार्टी हमेशा से पहले की मुस्लिम लीग इंडिया की मुसलमान सबसे बड़ी पार्टी रही है, हमेशा से बड़ी पार्टी रही है। कभी 20 MLA तक हमारे हैं। आपके अल्हम्दुलिल्लाह केरला में पहली बार 22 MLA हम जीत का है। 20 पहले भी था, 18 भी जीते, 16 भी जीते, 13 भी 7 से शुरू करा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 MLA हमारे पास केरला में खाली। असदुद्दीन ओवैसी को पीछे छोड़ दिया नहीं, असदुद्दीन ओवैसी वो कभी 6, 5, 2 से MLA से ज्यादा हो, एक MP रहा है हमेशा हमारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 MP, 2 लोकसभा में, 3 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में, जिसमें तमिलनाडु से 2 केरला से हैं। तो हमें तो पार्टी बड़ी रही है, MIM के मुकाबले हमेशा पार्टी बड़ी रही। क्या और तैयारी हमारी इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इलेक्शन पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और यूपी से तय करेंगे इंशाल्लाह। अगर देखा ही जा रहा है लगातार मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। अभी असम में 18 MLA बने हैं मुस्लिम वोटों से कांग्रेस पार्टी की। देखिए, आप बिल्कुल नजर रखें, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति बात है। भड़काऊ भाषा तो आज चल रहा ना, ये बिल्कुल हर पार्टी के अंदर है। भड़काऊ भाषा जिसे कहते हैं हेट स्पीच, वो हमेशा अल्पसंख्यक को नुकसान देती है, बहुसंख्यक को उससे फायदा होता है। वजह क्या है कि अगर मैं संबल में भड़काऊ भाषा दूं तो यहां मुझे फायदा होगा, और ये चंदोसी में रहने लोगों में तो चंदोसी में घाटा होगा, क्योंकि वहां पर हम अल्पसंख्यक हैं। इसलिए हिंदुस्तान में राजनीति कुछ दिन के लिए तो भड़काऊ चल सकती है, हमेशा के लिए ये नहीं चल सकती। नफरत बहुत कम टाइम चलती है, मोहब्बत बहुत बदल जाती है। अगर आप केरला की आबादी की बात करें तो बहुत कम मुसलमान है, जानते होंगे, बहुत कम है। मगर वहां 22 जीत का खाली मुसलमानों को पर जीत के नहीं आए, वहां पर हमें हिंदू को भी मिलता। अभी हमने नागपुर में 4 पार्षद लड़ाए, नागपुर में, समझिए नागपुर का आप मार्ग समझिए, यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है। 4 पार्षद हमने लड़ाए, जिसमें चारों को चारों जीते, और एक हिंदू है वहां पर। एक हमारा पार्षद नागपुर हिंदू जीत का आया वहां पर। हम खाली मुसलमानों पर अगर आप राजनीति करेंगे तो आप 4 कदम भी आगे नहीं चल सकते। अल्पसंख्यकों को मुकाबले पे आप सरकार नहीं बना सकते, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव है? अभी ये फैसला हमारे बड़े लोगों का है, जो हमारे कायद हैं वो फैसला करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने लड़ना है, किसके साथ जाना है। जो वहां पर है हमारा, वहां पर DMK था, यहाँ पर हमारा कांग्रेस से गठबंधन है वहां पर। अब यहाँ देखना हमारे किससे, हमारा मौलाना इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पार्टी आजादी के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई, उनका हर सूबे का सिस्टम अलग है, हर सूबा आजाद है, किसी से भी गठबंधन कर सकता है, किसी के साथ भी सकता है, मगर फिर भी जो हमारे हाई कमांड है उनसे हमें बात करनी पड़ती है। पूरे देश की राजनीति को किस तरह देखते हैं? ना राजनीति इस टाइम तो आप राजनीति की बात ही ना करें। आप खुद देख रहे हैं आज राजनीति की आप बात नहीं करें। ये हिंदुस्तान के लिए जो राजनीति हो रही है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए खतरा बनते चली जा रही है। इससे हिंदुस्तान पीछे होकर चला है। जब तक भारत का एक एक नागरिक भारत की तरक्की में सहयोग नहीं देगा, भारत तरक्की नहीं करेगा। और आप एक बड़े तबके को अगर उससे अलग करने की कोशिश करेंगे तो उस बड़े तबके का नुकसान नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान का नुकसान है। कौन सा बड़ा? ये आप खुद जानते हैं कि भारत के अंदर जो नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, कैसे चल रही है, आप खुद देख रहे हैं। आपका निशाना क्या है? हमारा निशाना कुछ नहीं, हमारा निशाना तो मोहब्बत है। उवैसी साहब का मामला नहीं है। मैंने अभी बोला, उवैसी साहब को हम जो कोई भी टाइम हम इस बात को नहीं मानते, मगर हाँ उनकी तकरीरों से, उनके नजरिया से मुखालिफ पार्टियों को फायदा होता है, और इससे मुसलमानों को खास करके नुकसान होता है। क्या था आजादी के पहले के हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास एक लीडर बाबू जगजीवन राम थे, दलित लीडर थे। मुस्लिम लीग के पास उस दौर में भी 2 लीडर थे, एक बाबा भीमराव अंबेडकर और दूसरे जोगिंदर नाथ मंडल। और मैं आपको बताऊं, आजाद हिंदुस्तान के बाद 2 रियासतें बनी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 रियासतें बनी। हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून मंत्री हिंदुस्तान के बाबा भीमराव अंबेडकर बने, और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल बने। हमारा मामला नफरत की राजनीति करना नहीं, मोहब्बत का मामला है। भाई से आप देख रहे हैं जहां पर बहुत काम आदमी मुसलमान। राजनीति में किस तरह का खतरा मानते हैं? खतरा कुछ नहीं होता है।
आप राजनीति में खतरा कुछ नहीं होता, नफरत कभी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती, मोहब्बत ही हमेशा जिंदा रहती है। आप उसकी मिसाल देख लें, मंगोलों ने आधी दुनिया फतेह करी, मंगोलिया इतना सारा है आज भी, अंग्रेजों ने आधी दुनिया फतेह करी, इंग्लैंड वही भी आज भी राज्य को जुलूम करे, नफरत की राजनीति करी, चले गए, मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। बंगाल चुनाव में क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में नफरत का बीज तो पहले बो दिया गया था कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, बंगाल में क्यों बनने लगी बाबरी मस्जिद? हम जहां पर एक बार मस्जिद बन गई वो जगह अलग हो जाता। आप तो कुछ भी कहते रहे। अगर तुम सांसद बीजेपी आज केंद्र में है, एक बार 2 बार, और इसके बाद हम ये कहते हैं भाजपा 4 बार 29 में गिना है सरकार, 29 में हम बताएं, आप भाजपा सरकार 29 में भी बनाए और उससे आगे और बना दे 34 में भी, मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं सरकार और बनाए, मगर इंसान को इंसान रहने दो। आज इंसान को देख कर डर रहा, पहले खेत में किसान पानी दे रहा, दूसरा इंसान आ गया जिसमें जान पड़ गई, एक और आ गया, आज ये इंसान देख कर डरा, पता क्या होगा। तो सारी पहले जैसा लड़े हैं, पूरी ताकत के केरला में तमिलनाडु पूरी ताकत से इंशाल्लाह लड़ेंगे। यूपी में क्या उम्मीद है? यूपी में इंशाल्लाह अगर सही तरीके से रहा तो सत्ता परिवर्तन जब होगा जब हम मुखलिस होंगे। हम अभी तो राजनीति में मुखलिस नहीं है अपने लिए। सत्ता हासिल करने के लिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप सत्ता छोड़ दें, अगर आप हिंदुस्तान को तरक्की के लिए राजनीति कर रहे हैं तो आप राजनीति करने कामयाबी होगी। यहां पर राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, पब्लिक भाड़ में जाए, महंगाई की वजह से रोटी मिले या ना मिले, राजनेताओं को उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है।